है कि एक मंत्री हैं भारत भूषण आशु जी, वो इसका साथ दे रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं। देखिए, जो तस्वीरों में भी फोटो लगाई गई है, भारत भूषण आशु खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनका क्या रोल है इस पूरे मामले में? तब मुझे मजबूरी में सिमरजीत बैंस के पास जाना पड़ा और उसने 2000 तक रेट किया और उसमें भी मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल रहे थे। 1.5 लाख के इंस्टॉलमेंट में पैसे मुझे 90,000 दे चुके थे और अभी 60,000 बाकी थे। एक को पहले बोला था कि मुझे सिमरजीत बैंस और प्रॉपर्टी डीलर तंग कर रहे हैं, बलविंदर सिंह बैंस को। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर और वकील चेंज नहीं करी दे, तो आपका केस हैंडल कर रहा है सिमरजीत बैंस। सिमरजीत बैंस जिनका नाम ले, लोक इंसाफ पार्टी एक पार्टी है, उनके विधायक है वो, उन पर ये संगीन आरोप लगे हैं। तो वो मुझे अपनी फैक्ट्री बुला रहा था कि मेरे पास फैक्ट्री आओ, तो मैंने उसके बाद जब मैंने एक दिन इसकी कॉल नहीं उठाई तो 2-3 कॉल करी तो मेरे घर पे ही आ गया करमजीत बैंस फुल, क्योंकि घर मेरा था, पैसे मेरे थे, मैंने उसकी पॉकेट से कुछ नहीं मांगा था। मेरे पैसों के लिए मुझे इतना कल्पाया, इन्होंने इतना बेइज्जत किया। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आज से ठीक 5 महीने पहले 14 फरवरी को हमने आपको दिखाया था लुधियाना में एक रेप पीड़िता का हमने आपको दर्द दिखाया था और जो रेप का आरोप लगा था वो सिमरजीत बैंस जो विधायक थे कांग्रेस के वहाँ के, उन पर ये लगा था। ये बहुत चर्चित मामला रहा था और काफ़ी रसूखदार व्यक्ति थे, लेकिन कंचन टीवी ने तब भी आपको खबर दिखाई थी। बिना डरे, बिना रुके, बिना थके हमने आपको खबर दिखाई थी। हम पर दबाव भी पड़ा कि इस खबर को ना किया जाए, और जब हमने ये खबर चलाई उसके बाद भी हम पर दबाव आए, हमें डराने की कोशिश की गई, लेकिन ना हम झुके ना हम दबे, हमने खबर चलाई। और आज जैसे खबरों में आ रहा है, सिमरजीत बैंस ने अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने 4 साथियों के सहित उन्होंने समर्पण कोर्ट में कर दिया है। अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कंचन टीवी की उस खबर का असर हुआ है और अब जाकर उस पीड़िता को न्याय मिलेगा। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे पंजाब सरकार का भी, जिन्होंने उस बहन के दर्द को समझा। उस कोर्ट को भी धन्यवाद करेंगे जिसने, भले ही थोड़ा वक्त लगा हो, लेकिन जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, उनको पकड़ा है और अब उनको सज़ा मिलेगी। तो इस वीडियो का जो 14 फरवरी 2021 को हमने वीडियो दिखाया तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक मैं डाल रहा हूं, वहां पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी देखते रहिए। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी की चुनावी यात्रा हेलो पंजाब लुधियाना में है। लुधियाना में हम जब एसपी ऑफिस के सामने से गुजर रहे तो हमें एकाएक ध्यान पड़ा है, एक बोर्ड यहाँ पर लगा है। यहाँ पर एक रेप पीड़िता है जो पिछले 1 साल से धरना दे रही है। सरकार ने सुरक्षा तो उनको मुहैया कराई है, यहाँ पर उनको सुरक्षा दी गई, उनको 4 गार्ड दिए गए, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं, लेकिन उनको इंसाफ, पंजाब की कांग्रेस सरकार उनको इंसाफ दिलाने में नाकामयाब रही है। क्या पूरा मामला है, कब की ये घटना है और किसके खिलाफ, आप देख सकते हैं। बलात्कारिया दा राखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। क्या पूरा मामला है? सिमरजीत बैंस है और खाद्य आपूर्ति मंत्री आशु है। क्या पूरा मामला है, क्यों उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है, कब का ये मामला है, कौन ये महिला है, वो सब जानते हैं। मैडम, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कब का मामला है और क्या पूरा मामला है? सर 16 नवंबर का मामला है ये। अगस्त में सिमरजीत बैंस ने प्रॉपर्टी, 2020 का। हाँ जी, 4 अगस्त से सर इसने मुझे फिज़िकली टॉर्चर किया इसने मुझे, क्योंकि प्रॉपर्टी का इशू था हमारा किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास। जो प्रॉपर्टी डीलर था वो इनकी पार्टी का ही मेंबर था। हाँ जी सर, प्रॉपर्टी के थ्रू पेमेंट का कुछ इशू था हमारा। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो इसकी पार्टी का मेंबर था, लोक इंसाफ पार्टी का मेंबर था। सिमरजीत बैंस जो उसे बोल रहा था कि आप इसको पेमेंट मत देना, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना, और मुझे अपने ऑफिस बुला कर पेमेंट दिलवाता था इससे, और वहीं शोषण होता था। हाँ जी सर। तो इसी से तंग आकर फिर मैंने किसी को, अपने नज़दीकी कोई हमारे पड़ोसी थे, उनको बताया। तो उन्होंने कोई कंप्लेंट करी, कंप्लेंट लिखी उन्होंने। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, पर 5-6 बार जब मैं गई तब उनकी वाइफ को यकीन हो गया। उनको लगा कि ये हमारे रिश्तेदार ही मेरे को भेज रहे हैं, उनका रिश्तेदार। जब उनको मुझ पे यकीन आया तो उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और कैप्टन की OSD अंकित बांसल को इन हैंड दी, और वो मार्क होके जब जसकरण तेजा हैं शिमलापुरी के थे, अब तो चेंज हो गए हैं, उनके पास कंप्लेंट आई तो उन्होंने हैंडल करी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो तब उन्होंने बुलाकर पूछा कि क्या माजरा है। तो मैंने उनको बताया कि प्रॉपर्टी डीलर है जो मेरी पेमेंट नहीं दे रहा है, वो इसने
पहले मुझे बोला था कि 25 से 3,000 के हिसाब से रेट के पैसे दूंगा, और उसके बाद ये इसने मुझे बोला कि आपको लॉकडाउन के पहले की बात है 1,500 के हिसाब से मिलेंगे। तब मुझे मजबूरी में सिमरजीत बैंस के पास जाना पड़ा और उसने 2,000 तक रेट किया, और उसमें भी मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल रहे थे। 1.5 लाख के इंस्टॉलमेंट में पैसे मुझे 90,000 दे चुके थे और अभी 60,000 बाकी थे, और बोल रहे थे 6 महीने पैसे भूल जाओ। इसका मतलब कि मुझे उसके पास जाना पड़ना था, फिर से जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप इसको 2500 के हिसाब से पैसे दो। तो जिसका तेजा सर ने पैसे दिलवा दिए मुझे। और उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि इनके भाई को पहले बोला था कि मुझे सिमरजीत बैंस और प्रॉपर्टी डीलर तंग कर रहा है, बलविंदर सिंह बैंस को, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर और वकील चेंज नहीं करी दे, तो आपका केस हैंडल कर रहा है सिमरजीत बैंस। जो शोषण है वो लगातार बैंस ही करते आ रहे थे। हाँ जी सर, सिमरजीत बैंस ही। और इसके बाद उसके भाई ने भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। तब जाके मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी। बिल्कुल, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। मैं दर्शकों को बता दूं, सिमरजीत बैंस जिनका नाम ले, लोक इंसाफ पार्टी एक पार्टी है, उनके विधायक हैं वो, उन पर ये संगीन आरोप लगे हैं और FIR दर्ज कराने में भी कितना इनको जोर लगवाना पड़ा वो भी इनसे खुद जानते हैं। उसके बाद मैंने इसके दूसरे भाई को बताया, करमजीत बैंस को, तो वो बोला कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपका प्लॉट भी बिकवा दूंगा, आपका पेमेंट इन हैंड दिलवा दूंगा। जब मैं फिर वो मैसेज शुरू हो गया। जब तक मुझे जसकरण तेजा ने पैसे दिलवा दिए थे, पर इसका भाई डेली मैसेज करता था, डेली वीडियो कॉल, मिस्ड वीडियो कॉल, डेली नॉर्मल कॉल्स कि कहाँ हो हर रोज़ जो डेली मैसेज, चाहे मैं फ़ोन उठाऊँ ना उठाऊँ, उसकी मिस्ड कॉल। तो जब उन्होंने भी आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की? हाँ जी सर, वो मुझे अपनी फैक्ट्री बुला रहा था कि मेरे पास फैक्ट्री आओ। तो मैंने उसके बाद जब मैंने एक दिन इसकी कॉल नहीं उठाई तो 2-3 कॉल करी, तो मेरे घर पे ही आ गया करमजीत बैंस और आके बोला कि मैंने आपसे बात करनी है। उनको पता चल गया कि इसको, क्योंकि खुद तो करता था सिमरजीत बैंस, एक बार उसने भाभी के घर पे बुलाता था, उसके बेटे के सामने भी किया। तब मुझे बहुत गुस्सा आया, तो उनको पता चल गया था कि ये कोई कार्रवाई करवाएगी, ये अब गुस्से में। तो कहीं ना कहीं वो आपको ऊपर दबाव डालना चाहते थे। तो करमजीत बैंस मेरे घर पे आ गया एक बंदे को लेके, और उसके बाद मुझे बोल रहा था कि मेरे साथ चलो, तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने कोई लालच भी दिया आपको अपना मुंह बंद रखने के लिए? सर वो लालच बाद में दिए, पहले इसका भाई मुझे घर से आया था लेने के लिए, मेरे घर पे चलो, मेरी माँ के पास चलो। जब मैंने मना कर दिया, मैंने अपने नॉन वाले बंदों को बताया जिन्होंने कंप्लेंट दिलवाई थी पहले से कुछ अनकैरा की, तो उन्होंने बोला कि आपको ये मरवा भी सकते हैं, मेरे घर पर आ जाओ। जब मैं उनके घर पर गई तो उन्होंने गाड़ी में मुझे डालकर, कंबल डालकर, और उनकी पत्नी आए CP राकेश अग्रवाल के पास, और कंप्लेंट लिखवाई हमने, और मीडिया में बोल दिया कि मुझे इनसे जान का खतरा है। तभी मुझे किसी आम आदमी पार्टी की एक MLA है, उन्होंने सिक्योरिटी दिलवाई। तो उसके बाद इसका भाई इसका PA गया मेरे पापा के पास कि अपनी लड़की को बोलो कि स्टैप वापस ले ले, ਅਸੀਂ कुछ भी कर सकते हैं। ਤਾਂ फिर उस तो बाद ब्रदर गया परमजीत सिंह पम्मा बैंस, मेरे ब्रदर की फैक्ट्री, कि वो घर ही इसके नाम करवा देते हैं जिस घर की रौला है, और उसको कहो कि स्टेप वापस ले ले। वो बोले कि वो हमारी बात नहीं सुनती, और इसके बाद FIR करवाई इन्होंने एक बंदे को। जो आप चाहते थे कि जो आपके साथ जाती है उसकी सजा उनको मिले? हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि घर मेरा था, पैसे मेरे थे, मैंने उसकी पॉकेट से कुछ नहीं मांगा था। मेरे पैसों के लिए मुझे इतना कल्पाया, इन्होंने इतना बेइज्जत किया। तो जब FIR दर्ज हुई है उसके बाद कहाँ तक कार्रवाई हुई कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरह की आगे की कार्रवाई चली? उसके बाद सर मैंने FIR लिखवाई थी, मैंने कंप्लेंट करी थी, FIR नहीं हुई, पर उसके बीच में ही इतना कुछ हुआ कि जो बंदा मेरे साथ कंप्लेंट करने गया उसको भेजा मेरे घर पे कि नंबर प्लेटों के बिना बाइक वाले आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं, और 25 लाख का 30 लाख का घर ले लो, 50 लाख कैश ले लो, और एक लाइन ADCP को लिख कर दे दो कि मैंने कार्रवाई नहीं करानी, मेरी तबीयत ख़राब है। और मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने वो रिकॉर्डिंग, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करके कोर्ट में दी हुई है। और उसके बाद फिर कुछ बंदे उसके पास आए, उन्होंने बोला कि आप इसको मनाओ, जैसे जैसे मनाओ, पाँव पकड़ कर मनाओ, दोनों हस्बैंड वाइफ जाओ, नहीं तो आपकी भी जान को खतरा है और इसकी जान को भी खतरा है, और आपका भी मुंह मीठा करवाएंगे अगर उसको मना लेते हो वापस केस लेने के लिए। और इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर होने के बाद हम थाने में गए। 8 जुलाई को FIR के इमीडिएटली ऑर्डर करे हरसिमरन सिंह ने कोर्ट में से, तो जज साहब ने ऑर्डर करे, तो हम थाने में गए, तो थाने में बोले कि अब हमारा PC ख़राब है, लाइट चली गई है, FIR आपके पास पहुंच जाएगी, पर FIR नहीं करी इन्होंने।
और हम फिर मंडे को हम 12 तारीख को यहाँ पे आए, तो मैंने बोला कि मुझे अंदर बुलाया कि IPS ऑफिसर ने कि आप आ जाओ, आप FIR ले लो। जब मैं अंदर गई तो बोले कि आप बयान अच्छे से दे देना कोर्ट में। तो मेरे वकील ने बोला कि बयान का क्या मतलब हुआ, पहले FIR दो, आप बयान में तो बाद में होंगे बयान। तो जब मैं वहाँ पर भी आप पर दबाव बनाया गया कि आप अब भी पीछे हट जाए, मतलब हर जगह आपको प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल सर, उसने ना एप्लीकेशन डाली हुई थी हाई कोर्ट में, इनका था कि उसको कुछ राहत मिल जाए, रिलीव, बट उसको रिलीव नहीं मिला। हाई कोर्ट ने उसकी डिसमिस कर दी एप्लीकेशन। और फिर 12 तारीख को मेरे को यहाँ पे जब आए तो हमने मेरे हरी वकील हरीश राय ढांडा जी ने बोला ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे FIR चाहिए। फिर व्हाट्सएप करी मुझे, 10 तारीख की FIR करी हुई, 12 तारीख को दी, उसकी वेट करके। अभी तक आप ना उनकी गिरफ्तारी हुई है ना आपको इंसाफ मिला है, इसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह ये है कि एक मंत्री हैं भारत भूषण आशु जी, वो इसका साथ दे रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं। देखिए जो तस्वीरों में भी फोटो लगाई गई है, भारत भूषण आशु खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनका क्या रोल है इस पूरे मामले में? भारत भूषण आशु जो मंत्री हैं उनका, इनकी आपस में दोनों फ्रेंड हैं, एक हैं दोनों, और उसको बचाने की पूरी कोशिश करी है मंत्री ने, भारत भूषण आशु ने। और CM चन्नी ने खुद SIT मेंबर्स को कॉल करके बोला कि ये केस कैंसिल कर दो। तो उन्होंने बोला कि सारा कुछ इन्वेस्टिगेट हो चुका है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हुआ है, ये दोषी पाया गया, हम केस कैंसिल नहीं कर सकते। CM चन्नी ने हाँ जी, खुद कहा है कि कैंसिल कर दिया जाए पर्चा। हाँ जी, CM चन्नी ने खुद बोला SIT मेंबर्स को कि ये केस कैंसिल कर दो। तो जब उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में ये दोषी पाया गया है। तो उन्होंने बोला कि इसे अरेस्ट मत करना, आप केस दर्ज कर दो, FIR कर दो, चार्जशीट दाखिल कर दो, पर अरेस्ट मत करना। तभी तो अरेस्ट नहीं हो पा रही। अब कोर्ट की ओर से PO बेंच को घोषित किया गया है। हाँ जी सर, कोर्ट के ऑर्डर से ये पहले बेलेबल वारंट हुए, इसके फिर नॉन बेलेबल वारंट हुए। इतने ज़्यादा ये गुंडे हैं, एक बार भी कोर्ट में नहीं आए। और कोर्ट ने बोला कि कोर्ट ने अब फिर नॉन बेलेबल वारंट हुए, CP को लास्ट वार्निंग हुई, अब PO प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है इसकी, 11 फरवरी को PO है। ये लड़ाई है, आप अकेले लड़ रहे हैं। देखिएगा मैडम हैं जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, पिछले 1 साल से यहाँ पर बैठे हैं। 8 फरवरी 2021 को वो बैठे थे, गर्मी भी गई, सर्दी भी गई, बरसात भी गई, सभी में यहीं पर बैठे रहते हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो किस तरह किन लोगों का प्रशासन की ओर से क्या सपोर्ट मिला है, समाज की ओर से, संस्थाओं की ओर से किस तरह का साथ आपको मिला है? प्रशासन ने सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी मैंने बहुत बार बोला विड्रॉ कर लो, आप उसी को दे दो सिक्योरिटी भी, अगर आपने उसको अरेस्ट ही नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो वो भी नहीं करते। और हमें यहाँ पे पानी भर दिया जाता है कि स्मेल आए हमें, फिर हम साफ़ करवाते हैं, कभी कार पंचर कर दी जाती है, कभी FIR एक अम्बाला से हुई, एक पंचकूला से हुई, एक उड़ीसा से हुई है रिसेंटली। आपके बेटे के ऊपर की गई है? बेटे के ऊपर हुई है, पंचकूला से और अम्बाला से हुई है, और मेरे ऊपर हुई है, एक राजस्थान से हुई है बेटे पे FIR। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि इनको दुखी करने का, प्रताड़ित करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं वो बाहुबली लोग। झूठी FIR दर्ज करा दी जाती है, कबूतरबाजी की करा दी जाती है, दफ़ा 307 की कराई जाती है। इनके बेटे पर अम्बाला में एक FIR कराई जाती है जिसमें SHO भी सस्पेंड हुए हैं। हाँ जी सर, वो पर्चा कैंसिल हो गया, FIR कैंसिल हुई है, कैंसिलेशन भरी जा चुकी है, और वो SHO सस्पेंड हुआ। और राजस्थान से एक FIR हुई थी, वो भी हमने पैरवाई कर ली है, और वो भी झूठी साबित हुई है। कहीं आपको कभी लगता होगा कि बहुत बड़े लोगों से टकरा गए हैं, इंसाफ मिलेगा नहीं, क्या कभी विश्वास डगमगाता है? सर मैं ना यहाँ पे बैठ के सुखमनी साहब जी का पाठ करती हूँ, ब्रह्म कवच करती हूँ, और सुखमनी साहब जी का पाठ करके अरदास करके जाती हूँ, और आज तक जो इंसाफ मिला, भगवान ने मुझे इंसाफ दिया ही है। गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे साथ हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मिट्टी है उनके सामने। सरकार की क्या भूमिका इसमें देखते हैं? आपने कहा कि चन्नी ने खुद कहा कि पर्चा नहीं होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कहती है कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को सुरक्षा देनी है, बेटियों को मान रखना है, तो क्या इस तरह से सुरक्षा देती है कांग्रेस पार्टी? आप देख सकते हो सर, सब झूठ बोलती है, झूठे लारे लगाती है कांग्रेस पार्टी। अगर उन्होंने बेटियों को इंसाफ देना होता तो मैं 1 मंथ पहले इनको दे के आई थी इन हैंड ऑर्डर अरेस्ट वारंट के सिमरजीत बैंस के, और बोले कि बहन हम आपके साथ हैं, कानूनी कार्रवाई करांगे, बनदी कानूनी कार्रवाई करांगे। पर अजे तक ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ कार्रवाई की है वही एक्ट अपॉन नहीं होने दे रहे।
ਉਹੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। चलिए, अगर उनका जमीर जाग जाए, कांग्रेस पार्टी का, पंजाब सरकार का अगर जमीर जाग जाए तो उनसे क्या निवेदन करेंगे कंचन टीवी के माध्यम से? सर मैं यही बोलूँगी कि अगर पंजाब सरकार है तो उसे चाहिए कि इसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे। और जो मैंने 1 साल यहाँ पे गर्मी सर्दी में लड़के इंसाफ लिया है, कानून के थ्रू लिया है, ना पुलिस ने इंसाफ दिया ना ही मुझे सरकार ने इंसाफ दिया। सरकार भी आप देख सकते हो कहाँ स्टैंड करती है। सरकार पॉलिटिकल बंदों की जेब में पुलिस है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और आप देख सकते हो मेरा हाल क्या है। अगर सरकार इस बार सूबे में सरकार बदल जाती है, सरकार किसी और पार्टी की आती है, क्या तब आपकी इंसाफ की, न्याय की उम्मीद बढ़ेगी? हाँ जी सर, हो सकता है नेक्स्ट सरकार कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि दोषियों को तो जो कोर्ट ऑर्डर करती है वो तो पीएम के लिए भी सेम है और आम आदमी के लिए भी सेम है। तो जो वो प्रोसीडिंग तो होनी चाहिए। जो नई सरकार आएगी उसे इसे सलाखों पीछे पहुँचाना ही चाहिए सर। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा, कंचन टीवी उम्मीद करता है कि बहुत जल्द आपको न्याय मिले और आपकी जो जंग है वो जल्द से जल्द कामयाब हो। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिएगा, एक बेटी है जिनके साथ गलत हुआ है और उस बेटी को न्याय पाने के लिए अब दर दर भटकना पड़ रहा है। 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हम अपने घरों में अलाव लगाकर, हीटर लगाकर सोते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बैठे होते हैं इस ठंड में, धुंध में, बारिश में, गर्मी में, यहाँ पर बैठे होते हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना प्रशासन में ना सरकार में। सरकार तो उन आरोपियों को बचाने पर तुली हुई है। अब फैसला आपको करना है कि कहीं ना कहीं समाज के बीच ऐसे लोगों का रहना क्या खतरनाक हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। अब फैसला जनता को करना है। कमेंट में हमें बताइए इनकी बातों से आपको क्या लगता है। क्या सरकार ने अच्छा काम किया, क्या प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई, उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बहन को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और निवेदन करूंगा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना यशपाल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए अपने सहयोगी साहिल के साथ। और हाँ दोस्तों, कंचन टीवी यूट्यूब, फेसबुक के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपर भी है, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।